बच्चों आज हम पढ़ेंगे वर्ग समीकरण। ये कक्षा 10वीं के लिए अत्यंत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वर्ग समीकरण की। ये वर्ग समीकरण होता क्या है? यदि हमारे पास ax² प्लस bx प्लस c प्रकार का कोई समीकरण है तो उसे हम वर्ग समीकरण कहते हैं। अर्थात किसी भी समीकरण में यदि चर की घात 2 हो, अधिकतम घात, चर की अधिकतम घात 2 हो तो ऐसा समीकरण वर्ग समीकरण कहलाता है, जहाँ पर a बराबर नहीं है 0, अर्थात x² का गुणांक 0 नहीं होता है। तो इस प्रकार के समीकरण को वर्ग समीकरण कहा जाता है। ये वर्ग समीकरण का मानक रूप होता है। सबसे पहले x की घात 2 वाला पद, फिर x वाला पद और अंत में अचर पद लिखा जाता है। यही इसका मानक समीकरण कहलाता है। इस वर्ग समीकरण को हल करने की एक गुणनखंड विधि, सूत्र विधि और पूर्ण वर्ग विधि, इन तीन विधियों के द्वारा कक्षा 10वीं में वर्ग समीकरण को हल किया जाता है। तो सबसे पहले आज हम पढ़ेंगे गुणनखंड विधि के द्वारा वर्ग समीकरण को हल करना। तो आइए इस वर्ग समीकरण को गुणनखंड विधि के माध्यम से हल करते हैं। तो सबसे पहले हम जांच करेंगे कि दिया गया वर्ग समीकरण मानक रूप में लिखा है या नहीं। तो देखते हैं x² वाला पद पहला, उसके बाद x वाला और अंत में अचर पद है, अर्थात ये मानक रूप में लिखा हुआ। तो इसे हल करने के लिए सबसे पहले हम देखते हैं अचर पद और x के पास जो गुणांक है उसको। तो गुणांक है 1 और अचर पद है ऋण का 10। इन दोनों को गुणा करते हैं तो आता है ऋण का 10। इस ऋण 10 को ऐसे दो भागों में तोड़ा जाए कि जोड़ा जाए या घटा जाए। हमारे पास ऋण का 3 भाग है, तो 10 के हम गुणनखंड करके देखते हैं। एक होता है 10 का गुणा करते हैं 1 से 10 से कम 10, और एक होता है 5 का गुणा 2 से 5 दुआ 10। 10 में 1 जोड़ेंगे तो 11 होगा, 10 से 1 घटाएंगे तो 9 होगा, जबकि हमको ऋण 3 लाना है। तो ये गुणनखंड तो नहीं रहेगा। अगला गुणनखंड हमारे पास बचता है 5 और 2। यदि हम 5 में 2 जोड़ते हैं तो 7 आता है, लेकिन हमको तो ऋण 3 लाना है। तो 5 में से अगर 2 को घटाते हैं तो 3 प्राप्त होता है। हमको ऋण का लाना है तो बड़ी संख्या को ऋण का दे देंगे और छोटी संख्या को धन का दे देंगे। तो इस प्रकार से हमारे पास ऋण 5 और धन 2 रहेगा। तो इसे लिखने का तरीका x² ऋण 5x धन 2x ऋण 10 बराबर 0, अर्थात इस ऋण 3x को हमने मध्य के दो पदों में विभाजित कर दिया। ऋण 5x धन 2x, ऋण 5x प्लस 2x यदि घटता है तो हमारे पास ऋण 3x प्राप्त होता है। अब प्रथम दो पदों से और अंतिम दो पदों से जो भी गुणनखंड उभयनिष्ठ हो उसे हम कॉमन निकालते हैं। तो यहाँ से x कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बचेगा x ऋण, यहाँ बचेगा 5। यहाँ से इन दोनों से धन का 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा x ऋण 5। बच्चों यहाँ पर हम जो गुणनखंड कॉमन निकालते हैं उसे भाग देकर लिखते हैं। तो यहाँ पर अगर 2 का भाग देंगे तो ये 2 कट जाएगा, x बचेगा। 10 से 2 का भाग देंगे तो 5 बचेगा, ये 5 लिख दिया। अब अगली स्टेप में जो गुणनखंड फिर से कॉमन निकल रहा है उसे हम कॉमन निकालेंगे। तो यहाँ से x ऋण 5 और ये दोनों कॉमन आ गया, तो यहाँ से बचा x और यहाँ से बचा धन का 2, तो x धन 2 बराबर है 0। अब हमारे पास 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। अब यह वर्ग समीकरण के मूल अर्थात इनका हल ज्ञात करना है। तो प्राप्त दोनों गुणनखंडों को हम 0 के बराबर रखते हैं। तो पहले हमने रखा x ऋण 5 बराबर 0 तथा x धन 2 बराबर 0। यहाँ से हम x का मान प्राप्त करेंगे तो x बराबर होगा 5 तथा यहाँ से x का मान निकालेंगे तो x बराबर होगा ऋण 2। इस प्रकार हमें
एक्स के ये दो मूल यानी दो उत्तर प्राप्त होते हैं। प्रथम मान है x बराबर 5, दूसरा मान x बराबर ऋण 2। इस वर्ग समीकरण अगला है हमारे पास 2x² धन x ऋण 6 बराबर 0। अब इस वर्ग समीकरण को हल करने से पहले देखते हैं हम मानक रूप में है या नहीं है। तो देखते हैं x² वाला पद पहले है, फिर x वाला और अचर पद अंत में है, तो ये मानक रूप में है। उसके बाद दूसरी प्रक्रिया में जो दूसरा चरण होता है उसमें अचर पद का x² के गुणांक से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर आपके पास 2 और यहाँ पर ऋण का 6, तो गुणा करने पर हमारे पास होता है ऋण का 12 प्राप्त होता है। इस ऋण 12 को ऐसे दो भागों में तोड़ा जाए कि हमारे पास धन का 1, यहाँ पर x गुणांक 1 प्राप्त हो। तो 12 को हम दो पद में तोड़ते हैं। तो एक तो हमारे पास गुणनखंड होता है तो 12 एकम 12, एक होता है 6 दूआ 12, एक होता है 4 तिया 12, 3 चौक 12 भी होता है, 2 छः 12 भी होता है और एक में 12 गुणा करें तो 12। अब हम 3 गुणांकखंड प्राप्त हुए, इन तीनों में से ऐसा कौन सा पद लिया जाए कि हमारे पास 1 प्राप्त हो जाए। तो 12 में 1 जोड़ेंगे तो 13 हो जाएगा, 12 में 1 घटाएंगे तो 11 होगा, जबकि हमको 1 लगा। इसी प्रकार 6 में 2 को जोड़ेंगे तो 8 होगा, 6 में से 2 जाएगा तो 4 बचेगा, ये भी काम नहीं देगा। अब 4 में 3 जोड़ेंगे तो 7 होगा, लेकिन 4 में से 3 को घटाएंगे तो 1 प्राप्त हो जाएगा। तो 4 को हम देंगे धन का और इसको देंगे ऋण का। 4 में से 3 गया तो 1 बचेगा और इन दोनों को गुणा करेंगे तो वापस ऋण का हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 2x² धन 1 4x ऋण 3x और ऋण 6 इस प्रकार से विभाजित करते हैं। अब प्रथम दो पद से एक तो इन दोनों में से 2 और x कॉमन निकलना है तो 2x कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से बचेगा x धन, यहाँ से 4 में 2 का भाग दिया हुआ तो 2 और 1 तो बाहर हो चुका है। इन दोनों में से एक तो माइनस कॉमन आएगा और सिर्फ अचर दिख रहा है तो यहाँ से 3 कॉमन निकलेगा। इसमें 3 का भाग दिया, 3 कट गया तो यह बचा x और धन 2 बराबर 0। अगली स्टेप पे 1 धन 2 फिर से कॉमन निकला है तो 1 धन 2 को फिर से बाहर निकालेंगे तो यहाँ बचेगा 2x ऋण 3 बराबर 0। हमारे पास फिर से 2 गुणनखंड प्राप्त हो गए। इन दोनों गुणनखंडों को हम अलग अलग 0 के बराबर रखेंगे। तो x धन 2 इसे भी 0 के बराबर रखा तथा 2x ऋण 3 इसे भी 0 के बराबर रखा। अब यहाँ से x का मान प्राप्त किया जाएगा तो x बराबर होगा हमारे पास ऋण का 2 तथा यहाँ से x का मान निकालेंगे तो 2x 3 का पक्षांतर किया, अब 2 का पक्षांतर करेंगे तो x बराबर होगा 3/2। इसका हमें एक x का मान 3/2 और एक x का मान ऋण का 2। इस वर्ग समीकरण के 2 मूल प्राप्त हुए। अगला वर्ग समीकरण देखते हैं। कर्ण में 2x² धन 7x धन 5 कर्ण 2 बराबर 0। इस वर्ग समीकरण को हल करने का भी पूरा तरीका वही है। पहले देखते हैं मानक रूप में है या नहीं है। x² प्लस x वाला और अचर पद जमा हुआ है तो ये मानक रूप में कहलाएगा। उसके बाद 2-3 जो शर्त है उसमें हम अचर पद का x² का जो गुणांक है उसका करते हैं गुणा। तो यहाँ पर x का गुणांक √2 है, इसका गुणा करेंगे 5 √2 से। इनका गुणा करते हैं तो पहले कर्णी 2 का कर्णी 2 से गुणा करेंगे तो 2 होगा, ये 5 में वही है, फिर 5 का 2 से गुणा करेंगे तो होगा 10। अब ये 10 को ऐसे 2 भागों में तोड़ा जाए कि 7 प्राप्त हो। तो एक तो होता है 10 एकम 10 और एक होता है 5 दुआ 10। तो जैसे हम जानते हैं 10 में 1 जोड़ेंगे 11 होगा, 1 घटाएंगे 9 होगा, तो हमको तो 7 लाना है। तो ये 5 को 2 जोड़ेंगे तो 7 आ जाएगा। धन कराना है तो हम इन दोनों को धन कर देंगे 5 और धन 2 इस प्रकार से। तो हमारे पास कर्णी 2x² प्लस 5x प्लस यहाँ पर है 2x धन 5 कर्णी 2 बराबर 0। अब
जो गुणनखंड यदि उभयनिष्ठ निकलता है तो उसे उभयनिष्ठ निकालेंगे। तो प्रथम में देखिए, पहले अंकों को भी देख लेते हैं। कड़ी में 2 और ये 5 है, तो इसमें कोई उभयनिष्ठ निकलेगा नहीं, तो यहाँ से सिर्फ हम x निकाल लेते हैं। तो यहाँ बचेगा कड़ी में 2 और एक बार x बचेगा, यहाँ बचेगा 5 धन। यहाँ देखते हैं तो यहाँ पर 2 है, लेकिन यहाँ पर कर्णी 2 है, तो यहाँ पर इस 2 को हम कर्णी 2 के रूप में लिख सकते हैं। कर्णी 2 गुणा कर्णी 2, इस तरह से 2 भाग लिखते हैं इसको, और 5 कर्णी 2 फिर से लिख दिया। अब इसमें एक स्टेप बढ़ जाती है, यहाँ कर्णी 2 था तो हम 2 को कॉमन निकालने के लिए इसे कर्णी 2 के गुणांक के रूप में लिख सकते हैं। तो इस पद को हमने तो पुनः वही लिखा +5। यहाँ से आप देखते हैं तो कर्णी 2 दोनों से कॉमन निकल रहा है, तो यहाँ बचेगा कर्णी 2 x धन यहाँ बचेगा 5 बराबर 0। अगली स्टेप में देखते हैं, इन दोनों में से जो गुणनखंड कॉमन निकल रहा है उसे निकालेंगे। तो यहाँ बचा है कर्णी 2 x धन 5 x धन कर्णी 2 बराबर 0। अब इन दोनों गुणनखंडों को हम 0 को बराबर रखेंगे, तो होगा कर्णी 2x धन 5 बराबर 0 तथा x धन कर्णी 2 बराबर 0। तो यहाँ हमारे पास कर्णी 2x बराबर ऋण का 5 तथा यहाँ से होगा x बराबर ऋण का कर्णी 2। एक यहाँ तो x का मान प्राप्त हो चुका है, यहाँ पर x का मान ऋण 5 बटे कर्णी 2, ये दूसरा मान था। इस प्रकार से इस वर्ग समीकरण के 2 उत्तर, एक तो माइनस का 5 बटे कर्णी 2 और दूसरा x बराबर माइनस का कर्णी 2, ये 2 उत्तर प्राप्त होते हैं। तो वीडियो कैसा लगा, इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, और आप किस प्रकार के सवाल और सीखना चाहते हैं कमेंट्स बॉक्स में लिखें और बताएं। प्रोत्साहन करने के लिए आपको इसे अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें तो ज़्यादा अच्छा होगा।